बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, भारत का वो मेगा प्रोजेक्ट जो कि मुंबई का एक क्लोन बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, मुंबई का एक और क्लोन, मच पावरफुल, मच एडवांस्ड, मच प्रोडक्टिव। मुंबई का सपनों की नगरी का एक ऐसा क्लोन शहर जो दुनिया की डेटा कैपिटल बनेगी। याद रखिए दोस्तों, आने वाले वक्त में दो किस्म की रियल एस्टेट चलने वाली है। एक रियल एस्टेट जमीन जायदाद प्लॉट, और एक रियल एस्टेट होगी वर्चुअल रियल एस्टेट। ऑनलाइन दुनिया में आपके पास कितनी बड़ी जमीन है, और वही तैयार कर रहा है भारत। न सिर्फ भारत ग्लोबल डेटा कैपिटल बनाने वाला है मुंबई के क्लोन को, बल्कि मुंबई को एक अलग ही एडवांस्ड इकोनॉमिक हब के रूप में डेवलप करने वाला है। आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि भारत सरकार मुंबई के पड़ोस में एक और मुंबई बनाने वाली है, मच मॉडर्न, मच एडवांस, मच प्रोडक्टिव। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, देखिए मुंबई जो है वो 140 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है देश की, और भारत सरकार का टारगेट है कि सन 2030 तक उसे 300 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बना देना है। और ये तभी संभव है जब मुंबई में जो सपनों के साथ लोग आते हैं, जो टैलेंट के साथ लोग आते हैं, उन्हें परफॉर्म करने के लिए और ग्राउंड मिले, और जगह मिले। यानी कि मुंबई के फैलाव की जरूरत है, उसके डेवलपमेंट की जरूरत है। एक ऑलरेडी हिट फॉर्मूला जो हिट हो चुका है भारत में मुंबई के इकोनॉमिक हब का, उसको रेप्लिकेट करके एक और मुंबई क्रिएट करने की बात की जा रही है। दोस्तों, पहली एक क्लासिकल मुंबई थी, वहां पर जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स आए। देखिए, ओरिजिनल जो मुंबई है वो कई टापुओं को पाट करके बनाई गई है, और उसका 2/3 जो किनारा है वो समंदर के साथ मिलता है, रेस्ट लैंडलॉक्ड है। तो दोस्तों, दिक्कत यह है यहाँ पर अगर एक्सटेंशन करना है, अगर एक्सपेंशन करना है, और ज्यादा ऑफिसेस डालने हैं, और ज्यादा लोगों के रेसिडेंस बनाने हैं, तो उसके लिए जमीन चाहिए जो कि जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट की वजह से, भौगोलिक स्थिति परिस्थितियों की वजह से संभव ही नहीं थी। इसीलिए जन्म हुआ नवी मुंबई का। पर नवी मुंबई के साथ में एक सबसे बड़ी समस्या जो आई वो थी कनेक्टिविटी की। नतीजतन यहाँ पर नवी मुंबई सक्सेसफुल तो हुई, लेकिन 20 साल लग गए उसे लोकल ट्रेन सिस्टम से जोड़ने में, 24 साल लग गए वहां पर जो सिटी बस सर्विसेज को चलाने में। तो नवी मुंबई जो थी वो उतनी अप टू द मार्क नहीं हो पाई, वो डेवलप नहीं हो पाई, रेसिडेंशियल ही बन के रह गए। इसके ऑपोजिट में जो थर्ड मुंबई, जो कि हम बता रहे हैं ओरिजिनल मुंबई का क्लोन, इसे थर्ड मुंबई प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये सब एक बार में बदल देगा दोस्तों। इसके पास 323 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन दी गई है। ध्यान से सुनिएगा, 323 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर एक नया मुंबई शहर बन रहा है। ये जो क्लोन मुंबई है, थर्ड मुंबई प्रोजेक्ट, ये नवी मुंबई, रायगढ़ और पुणे, हम सब जानते हैं पुणे कितना महत्वपूर्ण शहर है देश के अंदर, नवी मुंबई बाजू में, उसके बाद रायगढ़, इसके बीच के 323 स्क्वायर किलोमीटर्स को लेकर के 200 गांव को इस रीजन में लेकर के सोचिए जरा दोस्तों, उन 200 गांवों की जमीनों का क्या होगा, कितनी ज्यादा कीमत उनकी बढ़ जाएगी, कितना ज्यादा फायदा वहां के लोगों को होगा। आपको बता दें, ये जो रीजन चुना गया है नवी मुंबई, रायगढ़ और पुणे के बीच जो 200 गांवों को पकड़ करके थर्ड मुंबई प्रोजेक्ट, दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल डेटा सेंटर कैपिटल जहां बनाया जाने वाला है मुंबई, उसकी प्रॉक्सिमिटी जो है वो JNPT पोर्ट, JNPT बंदरगाह से एकदम करीब है। मतलब मान के चलिए ये डेटा सेंटर भी होगा, और साथ में इसे एक्सपोर्ट हब बनने में भी बहुत आसानी होने वाली है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो है ये प्रोजेक्ट आने वाला है, दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है। इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर कनेक्टिविटी नवी मुंबई से कई गुना ज्यादा होने वाली है। मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन ने बाकायदा 812 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया है, ताकि यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इसके अलावा पनवेल करजत सब अर्बन रेल कॉरिडोर यहाँ पर 2025 तक खुल जाने वाला है, तो और कनेक्टिविटी। आपको बता दें, इन्हीं सारी चीजों की वजह से ये थर्ड मुंबई जो है एक बेहतरीन इकोनॉमिक हब बनेगा, जहां मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ोतरी मिलेगी, जहां पर रेसिडेंट्स को भी बढ़ोतरी मिलेगी, जहां पर डेटा सेंटर, देखिए आने वाले वक्त में इंफॉर्मेशन इज मनी, इंफॉर्मेशन करेंसी में तब्दील हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इतना सारा डेटा अगर हैंडल करना है तो देश का जो डेटा बैंक है, डेटा कैपिटल है, वो ये नया मुंबई बनेगा, थर्ड मुंबई। और आप समझ लीजिए ये इंफॉर्मेशन सीधे डॉलर्स में कन्वर्ट होने वाली है। भारत सरकार का एक और प्लान है, थर्ड मुंबई जो है
उसे इंडस्ट्री 4.0 के तहत डेवलप किया जाएगा और इसे सेंटर बनाया जाएगा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए। यानी जितने सारे एडवांस स्टार्टअप्स होंगे, इनोवेटिव स्टार्टअप्स होंगे, वो यहाँ पर अपना हब बनाएंगे। सोचिए ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी स्पीड से बढ़ रही है, सामानों की ड्रोन डिलीवरी कितनी स्पीड से बढ़ रही है, कितनी स्पीड से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री हो ताबड़तोड़ बढ़ रही है दोस्तों। तो इन सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स होंगे, जो इनोवेशन सेंटर्स होंगे, वो इस नई एडवांस्ड मुंबई में स्थापित किए जाएंगे। कुल जमा टारगेट ये है कि सन 2030 तक जो जीडीपी का टारगेट रखा गया है वो $300 बिलियन है। आज की तारीख में मुंबई $140 बिलियन जनरेट करती है, उसकी इकोनॉमी है। देश की मुंबई, जिसे देश की इकोनॉमिक राजधानी कहा जाता है। सोचिए दोस्तों, थर्ड मुंबई से कितना फायदा होने वाला है। ओरिजिनल जो मुंबई है हमारी, वो फाइनेंशियल सेंटर है। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई और एनएसई दोनों यहीं पर। और आपको बता दें, थर्ड मुंबई बनने से अगर इन्हें शिफ्ट किया गया, इनका एक्सटेंशन बनाया गया, तो इससे सोचिए कितना ज्यादा मुनाफा होगा देश को। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स की बात करें तो कई मेजर इंडियन और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर पड़ते हैं। आज की जो क्लासिक मुंबई उसके अंदर पड़ते हैं। फॉर्चून 500 कंपनी जो है ऑपरेट जो कर रही है, वो मुंबई के अंदर ऑपरेट कर रही है। जहां जगह की कमी है, काफी कंजेस्टेड है, वो शिफ्ट होंगी या अपने आप को वहां पर एक्सपैंड करेगी, तो थर्ड मुंबई पे एंटर कर सकती है और काफी ज्यादा इसमें प्रॉफिट होने वाला है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया और दूसरे बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मुंबई के आसपास रहते हैं। उन्हें डेवलपमेंट का कितना चांस मिलेगा अगर वो थर्ड मुंबई में शिफ्ट करते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सोचिए दोस्तों, एक नया शहर बस रहा है 372 स्क्वायर किलोमीटर का। तो सोचिए वहां पर बॉलीवुड को कितने सारे स्टूडियोज और शूटिंग के मौके वहां मिल सकते हैं। टूरिज्म इलिसिट किया जा सकता है। रियल एस्टेट, सोचिए उन 200 गांवों की जमीन का सोचिए जिनका अधिग्रहण करके ये थर्ड मुंबई बनाई जाने वाली है। तो जो लोग होंगे वहां भूस्वामी होंगे, उनको कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। पोर्ट के बारे में हम आपको बता चुके हैं, कैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, यहाँ पर जो जेएनपीटी जो पोर्ट है वो एकदम करीब पड़ेगा। तो इससे यहाँ पर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग अगर होती है तो उसको बाकायदा आराम से बंदरगाहों के माध्यम से एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी यहाँ मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो दोस्तों, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि थर्ड मुंबई से जुड़े हैं, इससे देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। और आपको बता दें, कोई बड़ी बात नहीं है, मुंबई के पास काफी पोटेंशियल है और काफी चीजें वो यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके पास में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर मुंबई को, क्लासिक मुंबई को बढ़ने के लिए 372 किलोमीटर की थर्ड मुंबई मिल जाती है, तो सोचिए दोस्तों उसका पोटेंशियल कितना पहुंच जाएगा। बिजनेसेस कितनी जल्दी अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे और अपॉर्चुनिटीज देश के नौजवानों के लिए निकल कर आएगी। तो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है डेटा कलेक्शन सेंटर, आने वाले भविष्य का एक बहुत बड़ा करेंसी का भंडार होने वाला है दोस्तों। और भारत में अगर मुंबई को इस तरीके से डेवलप किया गया और इस तरीके की सोच के साथ डेवलप किया गया कि इसे डेटा कैपिटल बनाना है, ग्लोबल डेटा कैपिटल, तो सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर किस हिसाब का लगाया जाएगा। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां खोज रही हैं डेटा सेंटर। अगर मुंबई उनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज लेता है दोस्तों, तो इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूम मिलेगा। दुनिया भर के देश जो है मुंबई में इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, मुंबई में अपना डेटा जो है कलेक्ट करवाने के लिए आएंगे, डेटा स्टोर कराने के लिए आएंगे। और ये एक बहुत बड़ी जीत रहेगी भारत के लिए। दुनिया का पहला 21st सेंचुरी की पहली मॉडर्न सिटी होगी जो डेटा कैपिटल बनेगी और वो भारत की होगी। इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है एक भारतीय के लिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।